हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। यहाँ पर हम करेंगे आज हिस्ट्री के क्वेश्चन। सूफी और भक्ति आंदोलन, सूफी और भक्ति आंदोलन वाले टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक, बस 10 मिनट की वीडियो अपनी रहने वाली है। संत कबीर किसके शिष्य थे? यहाँ पर पूछा गया है जो संत कबीर थे वो किसके शिष्य थे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वे किसके शिष्य थे? रामानंद के। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर राम राम पुकारते थे, रामानंद। तो यहाँ पर ऐसे आप थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हो। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया था? सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। सूरदास ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया था सूरदास ने अपनी रचनाओं में। संत रामानंद किस शाखा के से संबंध थे? तो जो ये थे संत रामानंद, जो कबीर इनके शिष्य थे, तो रामानंद किस शाखा के से संबंध थे? तो राम मार्गी शाखा से। तो राम का नाम लेते थे तो राम मार्गी शाखा से संबंधित थे रामानंद। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? जो ये अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये थे निजामुद्दीन औलिया के। किसके? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। ये इनके गुरु थे अमीर खुसरो के, निजामुद्दीन औलिया। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। आगे चलते हैं। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? जो सिख धर्म है उसको किस शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में स्थापित किया था? सिख धर्म को 15वीं और 16वीं शताब्दी में सिख धर्म को क्या किया था? स्थापित किया गया था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। सूर सतसई, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? तो यहाँ पर जो ये सूर सारावली है ये भी सूरदास जी की है, साहित्य लहरी भी सूरदास जी की है और सूर सागर भी सूरदास जी की है। लेकिन सूर सतसई जो है यह ग्रंथ सूरदास का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? जो बंगाल के विश्वविख्यात, बंगाल के विख्यात संत कौन से? संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? कौन से शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के। अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासन के समकालीन थे बंगाल के विख्यात संत चैतन्य। संत चैतन्य अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये नहीं सोचो कि वन लाइनर ही क्वेश्चन है सारे। यहाँ पर हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने पहले ही डाल दिए हैं ताकि आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं, फिर तीन चार क्वेश्चन हम लॉन्ग वाले भी करेंगे विद डिटेल। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। केवल 10 मिनट की अपनी क्लास रहेगी। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंध था? जो ये थे वल्लभाचार्य जी, संत वल्लभाचार्य जी किस शाखा से संबंध था इनका? कृष्णाश्रयी शाखा से संबंध था। विश्वविख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंध था? कृष्णाश्रयी। आगे चलते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बंगाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ था बंगाल में, इसमें प्रवर्तक किसको कहते हैं? बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कहते हैं चैतन्य को। किसको? बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया था? जो रामचरितमानस, जो तुलसीदास की रचना है, ये भी याद रखना है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने लिखी। और यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। कौन सी भाषा का? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये भाषाएं भी आपको याद रखनी है। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है
ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर रामचरितमानस के लिए तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सूफी परंपरा में पीर से क्या आश्रय है? सूफी परंपरा में पीर से क्या आश्रय? ये जो पीर शब्द है इससे क्या आश्रय है? कौन सी परंपरा में? सूफी परंपरा में। ए सर्वोच्च ईश्वर, या फिर बी सूफियों का गुरु, या फिर सी सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, या फिर सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? सूफी परंपरा में जो ये पीर है इसका आशय होता है सूफियों का गुरु। क्या है इसका आशय? सूफियों का गुरु है। पीर शब्द का आशय सूफियों का गुरु। और यहाँ पर थोड़ा इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। सूफी परंपरा में पीर से आशय है, पीर से क्या आशय है? गुरु। और मुरीद से आशय है शिष्य। मुरीद शब्द अगर आ जाए पेपर में, पीर की जगह मुरीद शब्द आ जाए तो इसका आशय पूछ लिया जाए तो यह होता है मुरीद का शिष्य होता है। ठीक है। गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण क्या है? भाग है। गुरु अथवा पीर, गुरु अथवा पीर, या तो गुरु कह लो या पीर कह लो, एक ही बात है। एवं उसके शिष्य अथवा मुरीद, शिष्य कह लो या मुरीद कह लो, एक ही बात है, के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इनके बीच का जो संबंध है शिष्य और गुरु के, या पीर और क्या मुरीदों के बीच का जो संबंध है, इसको सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? जो ये सूफी आंदोलन हुआ था ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से, काबुल से, लाहौर से, फारस या या फिर पर्सिया से? तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा फारस से। ठीक है, ये आंसर रहेगा इसका फारस। तो इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सूफी आंदोलन क्या है। 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी क्या प्रवृत्तियां चली हुई थी, रूढ़िवादी प्रवृत्तियां चली हुई थी, पर अंकुश लगाने के लिए जो इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन था, इस्लाम धर्म का क्या था? रहस्यवादी आंदोलन था, उसे सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किसका? इस्लाम धर्म का। तो ये रहस्यवादी आंदोलन हुआ था, इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन, इसे सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। और ये जो है रूढ़िवादी परंपराओं के पर अंकुश लगाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत होती। इस आंदोलन का सूत्रपात फारस में हुआ था। कहाँ से हुआ था? इस आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? फारस से हुआ था, जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? ईरान कहते हैं। और फारस से इसका आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये होगी इसकी डिटेल फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? जो ये सूफियों के आदेश थे उसको किस नाम से जाना जाता है? चिश्ती के नाम से, सिलसिला के नाम से, औलिया के नाम से, या फिर शुक्र वर्दी के नाम से? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा सूफी आदेशों को किस नाम से जानते हैं? सिलसिला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। बस 2 ही क्वेश्चन हम करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे आज की क्लास में। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सबसे पहले बता दिए हैं, वो जरूर से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहां से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे, और अमीर खुसरो जो थे एक क्या थे? ये पूछा जा सकता है। ये क्या थे? एक संगीतज्ञ थे। और क्या थे? सूफी संत थे, या फिर फारसी और हिंदी के लेखक और विद्वान थे, या फिर इतिहासकार थे, या फिर उपयुक्त सभी आएगा। तो ये क्या थे? अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ भी थे और एक सूफी संत भी थे, एक फारसी और हिंदी के लेखक और विद्वान भी थे और इतिहासकार भी थे। इतनी सारी खूबियां अमीर खुसरो में थी। क्या थे? ये संगीतज्ञ थे, संत, सूफी संत थे, फारसी और हिंदी के लेखक और विद्वान थे, और इतिहासकार भी थे। उपयुक्त सभी आएगा आंसर।
अमीर खुसरो सूफी संत, फारसी और हिंदी का लेखक, विद्वान के अलावा इतिहासकार भी थे और अतः उपयुक्त सभी विकल्प सत्य हैं। निम्नलिखित में से किसे तोते हिंद कहा जाता है? तोताए हिंद किसे कहा जाता है? तो तोताए हिंद कहा जाता है जियाउद्दीन बरनी को, या फिर अमीर खुसरो को, या फिर रहीन खाना को, या फिर मलिक मोहम्मद जैसी को। तो यहाँ पर आंसर रहेगा अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी कहा जाता है। तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे। तो यहाँ पर आएगा अलाउद्दीन, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और जो सितारा एवं तबले के आविष्कारक माने जाते हैं। और सितार और तबले के आविष्कारक कौन है? सितार और तबले के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो। तो यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चन एक ही से बन जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा जाने से पहले कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती समय इस वीडियो पर लगाने के लिए। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। एक 3 बजे अपनी क्लास होती है साइंस जी के, एक 8 बजे अपनी क्लास होती है। दोनों क्लास 10-10 मिनट की होती है। तो प्लीज़ आप 10-10 मिनट निकाल लीजिएगा डेली क्लास के लिए और चैनल से जुड़ जाइए अभी तक नहीं जुड़े हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।